Hello everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I'm assistant teacher Aksa Naik. In this video lecture we are going to see about vegetative reproduction, is also known as vegetative propagation. So before getting started, let us revise with the previous lecture में जो हम लोगों ने पढ़ा था. तो last lecture में हम लोगों ने start किया था फ्रेगमेंटेशन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें फ्रेगमेंटेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया था, रीजनरेशन हम लोगों ने देखा था, देन बडिंग, स्पोर फॉर्मुलेशन, फिजन एंड जेम्यूल्स देखा था. इन दिस वीडियो लेक्चर जो एक रिमेनिंग पार्ट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. So vegetative reproduction is also known as vegetative propagation. So either you call it as vegetative reproduction or you can call vegetative propagation. तो बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल का एक मीन्स होता है, एक वे होता है, एक मेथड होता है जो प्लांट्स में ही सिर्फ होता है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन, द मीनिंग वेजिटेटिव, वेजिटेशन से रिलेट होता है. वेजिटेबल्स कहाँ होती है? प्लांट्स में होती है, राइट? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ एसेक्सुअल मेथड दैट ओनली टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स. ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स. इट इज अ सिंपल मेथड. सिंपल मेथड मीन्स एक पेरेंटल बॉडी डिटैच्ड हो जाएगा एंड डिटैचेबल पार्ट्स से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. आफ्टर दैट this method produces genetically identical individual with their parents. What does it mean? यानी कि vegetative propagation से जो individual produce होते हैं, vegetative reproduction से जो individual produce होंगे वो अपने parent के exact copy होंगे, यानी कि clones होंगे. All right? तो vegetative reproduction, point number 1, it is also known as vegetative propagation, occurs in plants. It is a simple method in which clones can be produced by the parental body. और again ये it is a uniparental method जहाँ पर single parent ही new individual को form करेगा. Now this vegetative propagation has been divided into two further more methods. Number 1 is a natural method and number 2 is an artificial method. तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं about only the natural methods of vegetative propagation. So natural methods जो है vegetative propagation के, it includes number 1, जो new plant form होगा, एक new individual जो plant में form होगा, it is through the roots. Number 2, through the stems or by the leaves. तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो प्लांट्स में नेचुरली बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के जब होगा, ह्यूमंस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, नेचुरली प्लांट का एक पार्ट डिटैच्ड हो जाएगा, वहां से न्यू प्लांट्स क्या होते जाएंगे, रीग्रो हो जाएंगे, उसे हम लोग नेचुरल मेथड कहेंगे. तो नंबर 1 लीव्स, नंबर 1 रूट्स, नंबर 2 स्टेम एंड नंबर 3 लीव्स. रूट्स, जब रूट्स का एक पर्टिकुलर पार्ट या एक कोई एक्सटर्नल बर्ड फॉर्म होगा जहाँ से एक न्यू प्लांट क्या होने लग जाएगा, डेवलप हो जाएगा. स्टेम में भी सेम थिंग एंड लीव्स के भी कुछ पार्ट्स हम लोग डिटेल में देखेंगे वन बाय वन. अभी के लिए नेचुरल मेथड्स इंक्लूड रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. तो फर्स्ट हमारे पास है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द रूट्स. तो थिक फ्लैशी रूट्स, थिक फ्लैशी रूट्स जो होती है, दे फॉर्म्स दी बर्ड्स. अब बर्ड्स मतलब फ्लावर का बर्ड्स क्या? नो, इट्स एन आउटग्रोथ. ये क्या होगा? आउटग्रोथ होगा विच आर बीइंग फॉर्म्ड ऑन दी रूट्स. तो थिक फ्लैशी रूट्स वुड फॉर्म द बर्ड्स एंड दीज बर्ड्स फॉर्म्स दी लीफी शूट्स. बर्ड्स क्या फॉर्म करेगी? लीफी शूट्स, एंड लीफी शूट्स किस में डेवलप हो जाएगा? इनटू दी न्यू प्लांट्स. तो या वी हैव 4 स्टेप्स इन दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स. नंबर 1, थिक फ्लैशी रूट्स जो है बर्ड्स में
बर्ड्स को फॉर्म करेगा, आउटग्रोथ्स फॉर्म करेगा खुद के बॉडी पर. देन आउटग्रोथ्स का क्या होगा, ग्रोथ होगा. दोस आउटग्रोथ विल प्रोड्यूसेस लीफी शूट्स एंड लीफी शूट्स जो है न्यू इंडिविजुअल यानी कि न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा. Let us see the examples of roots में कैसे होता है. तो first example you are seeing on your screen is a sweet potato, है ना. all of you know sweet potatoes जो होते हैं, these are the roots. तो roots, these are the sweet potatoes are the roots. Now इसके body के ऊपर एक small outgrowth form होगा, that outgrowth जो है enlarged होते जाएगा and the time will comes जो outgrowth form हुआ है वो leafy shoots में develop होगा. Yeah, that is the vegetative reproduction by the roots. Another example we have, you can see flower वहाँ पर दिख रहा है, कौन सा है, any guesses? तो here it is a dahlia. dahlia का flower है. तो जो है अपर साइड से भले से ये डालिया फॉर्म कर रहा है बट अंडरग्राउंड मॉडिफाइड रूट्स हो रही है. आप देख सकते हो स्क्रीन पे फ्लावर्स के बाद साइड में जो है स्ट्रक्चर जो है इट्स अ डालिया रूट्स एंड अगेन दिस रूट्स फॉर्म्स द आउटग्रोथ एंड each and every outgrowth will develop a new individual. So yes, this is all about the vegetative reproduction or vegetative propagation by the roots. Here we have seen two examples, one in the sweet potato and number two in the dahlia. Chaliye, let's switch to the another type and that is a stem, right? So vegetative reproduction or vegetative propagation by the stem. Now underground stem, अभी आप सोचोगे underground how come? So there are few stem जो excess फूड स्टोर करने की वजह से क्या हो जाती है, स्वॉलन हो जाती है, उनके स्ट्रक्चर जो है स्वॉलन हो जाते हैं बहुत सारा फूड स्टोर करने की वजह से. तो यस, दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम. दिस अंडरग्राउंड स्टेम फॉर्म्स द एरियल शूट्स. अंडरग्राउंड स्टेम जो है बॉडी पे कुछ आउटग्रोथ फॉर्म होगा एंड जिससे एरियल शूट्स डेवलप करेगा एंड एरियल शूट्स जर्मिनेट होगा अंडर दी फेवरेबल कंडीशन. जब एटमॉस्फेयर उसके लिए सूटेबल हो, टेम्परेचर प्रॉपर हो, लाइट का अवेलेबिलिटी हो, तब ये एरियल शूट्स जो है फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगी, जर्मिनेट होके न्यू इंडिविजुअल्स को यानी कि न्यू प्लांट्स को फॉर्म करेगी. तो नंबर वन, अंडरग्राउंड स्टेम. Why these stems are underground? Because of storage of the food. स्टोर करने की वजह से फूड इनका स्ट्रक्चर स्वॉलन हो जाता है and they goes inside the soil. Okay. Now they forms aerial shoot during the favorable condition. सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, favorable condition में. एंड हर एक जो शूट है वो न्यू इंडिविजुअल में, न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा. तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो अंडरग्राउंड स्टेम का है दैट इज एन राइजोम. इट्स अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम. राइजोम का एग्जाम्पल होता है जिंजर. यस, इट इज अ जिंजर. तो अगेन जिंजर अपने बॉडी सरफेस पे कुछ स्केली जो है शूट्स को फॉर्म करेगा. फेवरेबल कंडीशन में वो शूट्स क्या करेगी, न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगी. अनदर वेरी कॉमन एग्जाम्पल, आपने ये एक्सपीरियंस भी किया है डे टू डे लाइफ में, एंड इट इज अ ट्यूबर. ट्यूबर का एग्जाम्पल होता है पोटैटोज. सबने देखे हैं ना पोटैटोज. तो पोटैटोज पे ग्रीन स्प्राउटनिंग कभी कभी ग्रो होने लग जाता है. व्हाट आर दोज ग्रीन स्प्राउटेड पार्ट? दोज आर दी आईज ऑफ पोटैटो. अब सही का आईज है क्या वहाँ पर? नो. दीज आर दी स्प्राउटनिंग्स जिसकी वजह से एक न्यू पोटैटो का प्लांट डेवलप हो सकता है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल अंडरग्राउंड स्टेम का इज अ राइजोम. इट्स अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम जिसमें जिंजर आता है. अंडरग्राउंड सेकेंड जो है स्टेम है ट्यूबर्स जिसमें पोटैटोज आते हैं. थर्ड एग्जाम्पल वी हैव कॉम्स. दिस इज अ पिक्चर ऑफ कॉम्स. तो कॉम्स क्या होते हैं? अगेन अंडरग्राउंड जो है रूट्स होती है. यू कैन फाउंड दिस इन द कैलोकेशिया प्लांट. कैलोकेशिया को हिंदी में अरवी का प्लांट भी कहा जाता है. तो यू कैन फाइंड दिस कॉम्स इन द कैलोकेशिया प्लांट. Then comes a bulbs. Bulbs ये आपने देखे हैं. Let me show you the picture. तो here onion is the example of bulbs. तो onion में जो आप देख रहे हो ना, जो लास्ट का जो पार्ट है that is a disc of an onion. And onion का जो डिस्क होता है वो भी एक न्यू प्लांट को डेवलप करता है. So these all four are the examples of the underground stem. Underground stem structure इनका swollen बनता है. Why so? Because of storage of the food. We have four examples. Number one, rhizomes. Number two, tubers. Number three, combs. And number four, bulbs.
तो राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर था हमारे पास, ट्यूबर पोटैटोज होता है, कॉम्स कैलोकेशिया, बल्ब्स में क्या होते हैं अनियंस। तो किसी ना किसी पार्ट से क्या कर रहे हैं ये न्यू इंडिविजुअल को यानी कि न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। एंड या दिस इज ऑल अबाउट द अंडरग्राउंड स्टेम। नाउ स्टेम सिर्फ अंडरग्राउंड होता है क्या? स्टेम तो एरियल होता है, नो, अपोजिट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अपोजिट जो है ग्रो करता है, दैट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम, राइट। तो देर आर अनदर टाइप ऑफ स्टेम्स दैट इज एरियल स्टेम। एरियल मतलब क्या होगा? अब सच में एयर में होगा? नो, इट इज अबव द सॉइल। तो एरियल स्टेम में कैसे होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन? इट विल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ नोड और इंटरनोड्स। तो नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या होती है? दीज आर दी पार्ट्स विच आर अराइजिंग ऑन द स्टेम। तो नोड्स जब डिटैच्ड हो जाएगी या नोड्स के पर्टिकुलर पार्ट से जो है न्यू इंडिविजुअल न्यू प्लांट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अंडरग्राउंड कंप्लीट किया। एरियल स्टेम्स क्या है? एरियल स्टेम्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन और रिप्रोडक्शन वो टेक्स प्लेस थ्रू दी नोड्स एंड ईच एंड एवरी नोड विल फॉर्म अ न्यू प्लांट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइप जो है एरियल स्टेम का, इट्स अ स्टोलॉन। यू कैन सी स्टोलॉन, दिस इज अ प्लांट जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दिस स्टोलॉन जो होता है, दिस आर हॉरिजॉन्टल रनिंग स्टेम। अभी आपको मैंने बोला अबव द सॉइल, बट स्टोलॉन जो है मॉडिफाइड स्टेम होता है जो वर्टिकली ग्रो होने की जगह कैसे ग्रो होता है? हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है। अब स्टोलॉन के ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स जो दिखते हैं आपको, हर एक नोड पे यू कैन सी हियर दिस बर्ड एक लेबल किया हुआ है। तो दिस सिंगल नोड विल गिव्स राइज टू अ बर्ड, अ लीफी बर्ड आई कैन से, and that leafy bird will later on develops into the entire plant. Yeah, so this is all about the stolon and it comes into aerial modification. तो vegetative propagation by aerial means एक underground complete किया। aerial ways में कैसे हो रहा है? stolon के थ्रू। स्टोलॉन जो होता है हॉरिजॉन्टली रनिंग स्टेम होता है जिसका नोड रीजन क्या करता है? लीफी बर्ड्स को अराइज करता है एंड लीफी बर्ड्स जो है न्यू इंडिविजुअल में जो है डेवलप हो जाती है। अनदर टाइप इज एन ऑफसेट। Offset again a little bit like a stolon only. The only difference is offset जो होता है उसका जो horizontal stem होता है उसका जो size होता है that will be shorter with the stolon. That's it. And again जो offset होता है उसके node and internodal region भी new plant को develop करते हैं. Okay. So this is about the aerial stem में modification जिसकी वजह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द एरियल स्टेम, स्टोलॉन एंड ऑफसेट जहां पर नोडल पार्ट से एक न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है। अब हम लोग स्विच करेंगे ऑन द थर्ड टाइप और थर्ड पार्ट जिसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है एंड दैट इज अबाउट द लीव्स। तो लीव्स कैसे न्यू प्लांट डेवलप कर सकती है? हाउ कम, हाउ इट इज पॉसिबल? एक लीफ कैसे एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है? तो सबसे पहले लीव्स जो होता है दे फॉर्म्स एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन देयर मार्जिन्स। अब मार्जिन्स क्या हो गया? उनकी एज पे न्यू बर्ड्स यानी कि स्मॉल लीफी आउटग्रोथ्स फॉर्म होने लग जाएंगे and each and every adventitious bird will develops into the new plant. तो अब हम लोग पिक्चर के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे। सो दिस इज द ब्रायोफिलम लीफ। यस, यू हैव डन इन योर 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में भी आपने देखा है, 11th में भी आपने इनफैक्ट पढ़ा है। तो या दैट इज द सेम एग्जाम्पल। यू कैन सी दीज आर द मार्जिन्स, है ना? ये लीफ का क्या है? मार्जिन्स है। एंड ईच एंड एवरी मार्जिन का जो ग्रूव है, जो डिप्रेशन है, दैट इज डेवलपिंग अ न्यू लीफ, अ न्यू बर्ड और अ न्यू प्लांट। तो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द लीव्स। कैसे हो रहा है? लीव्स की मार्जिन्स क्या कर रही है? लीव्स की मार्जिन्स जो है न्यू प्लांट्स को, न्यू इंडिविजुअल्स को डेवलप कर रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द लीव्स। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने? वी हैव सीन natural vegetative propagation. There are 3 methods in it. Number 1, it is by the, हम लोगों ने start किया with the roots. Then we have seen about stem and leaves. तो roots में जो है
एडवेंटिशियस वहाँ पर क्या होती है, फ्लैशी रूट्स जो होती है शूट्स को फॉर्म करती है एंड शूट्स न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. वेन एवर आई टॉक अबाउट स्टेम, स्टेम में जो है अगेन नोडल रीजन से एंड स्टेम के ऊपर कुछ आउटग्रोथ्स जो फॉर्म होती है उसके थ्रू क्या होगा, एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा. एंड लास्टली लीव्स का मार्जिन्स, तो मार्जिन ऑफ लीव्स विल प्रोड्यूस द न्यू स्मॉल इंडिविजुअल, जिससे जो है सेपरेट होने के बाद एक एंटायर प्लांट को डेवलप करेगा. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय नेचुरल मीन्स. थैंक यू वेरी मच.